नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है? तो वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 60। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता के बारे में बताता है। और वहीं अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में बताता है, राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 56 इस क्वेश्चन का आंसर है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता के बारे में बात करता है। और वहीं अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप इस चीज़ से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो जिनसे मैं याद रखता था 54 में, जैसे 54 च से 54 च से राष्ट्रपति के चुनाव। अगर आपको ट्रिक ठीक लग रही तो ये की पॉइंट के एज अ की पॉइंट आप इन्हें रख सकते हो अपने उसमें। और वैसे ही शपथ, स से 60, स से शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। सो अगर पूछ लेता है अनुच्छेद 60 में क्या है, स से 60, स से शपथ, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो इन अनुच्छेदों को मैं ऐसे याद रखता था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सही लगे तो आप भी इन्हें ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में संविधान में कौन से अनुच्छेद के बारे में बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 123। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 123। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 किस बारे में बताता है? अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी से संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। और इसमें अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 क्या बताता है? अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को जो वीटो पावर मिली है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, जो ये अनुच्छेद 111 है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को जो वीटो पावर मिली है उसके बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, 111 राष्ट्रपति को जो वीटो पावर मिली है उसके बारे में बात करता है। तो वीटो पावर का यूज राष्ट्रपति कैसे करता है? देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी विधेयक, अधिनियम कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है। राष्ट्रपति के जब उस पर साइन हो जाते हैं, राष्ट्रपति जब उसे स्वीकार कर लेता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक, अधिनियम बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जब संसद से पारित होकर वो राष्ट्रपति के पास जाता है उनकी स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति को 111 के संबंध में पावर दी गई है। क्या क्या पावर है? या तो उस विधेयक को स्वीकार कर लेगा या अस्वीकार कर लेगा या फिर वापस लौटा देगा। ठीक है, परंतु यदि उसमें चाहे संशोधन हो या फिर ना हो, उसके बाद यदि दोबारा वो फिर से राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर इस बार राष्ट्रपति बाध्य होगा उसे स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, तो 111 में यही है, ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, संसद द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन पे सहमति प्रदान करना है। 111 में ये बताया है राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में।
143 में क्या है दोस्तों, 143 में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के बारे में है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 123, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 74। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 75 में इसके बारे में बताया गया है। वहीं देख लेते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। वहीं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है, उसमें वो जो है अनुच्छेद 75 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के गठन के बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 117। तो देखिए, संसद के गठन के बारे में तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 में संसद, ठीक है, और अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। और 117 जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, ये जो है आपका वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के गठन के बारे में वो हो जाएगा अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो संसद के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, संसद के गठन के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है इसमें फर्क है। कई बार हो जाता है कि एकदम हमारे माइंड में हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, तो हम उच्चतम न्यायालय की जब उच्च न्यायालय पढ़ लेते हैं। सो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 124 और इसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 127। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना तथा गठन के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं
सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में बताता है। ठीक है, 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन। और अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट के राज्यों के लिए हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। ठीक है दोस्तों, राज्यों के लिए हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 है, जो ये अनुच्छेद 127 है ये तदर्थ समिति यानी तदर्थ जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में ये दिया गया है अनुच्छेद 124। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अनुच्छेद 214 बताता है हाई कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में। ठीक है, 124 214। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है? तो राज्यों के लिए राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बात की गई? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 159। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात की गई है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 153 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में बात की गई है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 बताता है राज्यपाल की नियुक्ति, ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 156 ये राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करता है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 159 ये राज्यपाल द्वारा शपथ के बारे में बात करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया और वहाँ पे हमने जैसे अभी पीछे क्या देखा था, ये 60 क्या बताता है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 आपको बताता है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। और अनुच्छेद 159 बताता है राज्यपाल की शपथ के बारे में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 153 है। इसको आप याद रखिए, राज्यों के राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है दोस्तों, तो जैसे राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है क्षमादान के बारे में, तो वैसे ही राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसमें दिया गया अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 154। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 165, तो अनुच्छेद 165 क्या है, ये राज्य के लिए महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 167 क्या है, अनुच्छेद 167 क्या है, राज्यपाल को सूचना देने के लिए मुख्यमंत्री के दायित्व के बारे में बताता है कि मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो राज्यपाल को सूचना देगा, सूचित करेगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया 167 में। 154 में क्या बताया गया है, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसे आप ये ध्यान रखिए, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161। ठीक है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार आपको एग्जामिनर ऐसे दे देगा, मतलब इसमें आपको अनुच्छेद 72 भी दे देगा, अनुच्छेद 161 भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अनुच्छेद 172 है, ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, और वहीं 161 जो है ये राज्यपाल से संबंधित है, ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बात करता है।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो राइट आंसर है वो 161 है, राज्यपाल को समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसे संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 155। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 233 क्या बताता है? अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में बात की गई है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 213 में आपको पता ही है कि ये राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 में अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ये क्या है? हाई कोर्ट के, राज्यों के लिए हाई कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 155 है, ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे इसका तो आंसर हो गया राज्यपाल जो है, राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो बताई गई है अनुच्छेद 213 में। ठीक है, अनुच्छेद 213 में ये बताया गया है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और वहीं यदि ये क्वेश्चन पूछ लेता कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो बताई गई है 123। तो देखिए दोस्तों, ये नंबर इतने सिमिलर हैं कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में ये दे देगा कि बताइए या तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी या तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो क्वेश्चन पूछ लेगा और ये दोनों ऑप्शन दे देगा, या फिर राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो क्वेश्चन पूछ लेगा और ये दोनों ऑप्शन दे देगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको ऊपर भी एक ट्रिक बताई थी, देखिए जैसे 123 है और ये 213 है, नंबर काफ़ी सिमिलर रहते हैं। ठीक है, सो 123 में क्या बताया गया है? 123 में राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 213 में क्या है? राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं ऐसे याद रखता था, जैसे ये नंबर काफ़ी सिमिलर है, इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाता है। 213 123, 213 123, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 123 में 123 पहले है, राष्ट्रपति बड़ा है राज्यपाल से पद में, तो 123 पहले आ गया, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में, 213 में राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ऐसे ये डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं ना, इन्हें एक जगह लिख लीजिए आप। 123 में राष्ट्रपति है, 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के बारे में बात की गई है, 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधायिकाओं के गठन के बारे में बात की गई है? तो राज्यों में विधायिकाओं के गठन के बारे में, विधानमंडल के गठन के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है इस बारे में? तो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं ऑप्शन में, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 165। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधायिकाओं के बारे में बात करता है, जिन्हें विधानमंडल, विधायिका, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, विधानमंडल विधायिकाओं के बारे में। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद के बारे में बात करता है। ठीक है, विधान परिषद के बारे में 169। 170 राज्यों में विधानसभा के बारे में ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 170 में राज्यों के लिए विधानसभा। तो देखिए सीक्वेंस में चल रहा है दोस्तों, 168 में राज्यों के लिए विधायिका है,
वैसी उसके बाद 169 में जो है विधान परिषद है राज्यों में, और 170 में विधानसभा है। ठीक है। और 165 दोस्तों मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, ये है राज्य के लिए महाधिवक्ता के बारे में बात की गई, राज्य के लिए महाधिवक्ता। ठीक है, इसको एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, राज्य महाधिवक्ता। तो जो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 168, राज्यों में विधायिकाओं के गठन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज। सो इसके लिए मिनिमम एज पूछ रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी को भी उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। सो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 35 वर्ष, 27 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम आयु है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 42 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष या 35 वर्ष। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग, जिन्हें कैग बोलते हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इनके बारे में संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 149। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 ये भारत के महान्यायवादी, ये भारत के महान्यायवादी के पद के बारे में बताता है, भारत के महान्यायवादी जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, 165 में आपको पता है, ऊपर बताया है कि राज्य के लिए महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 में जो ये कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो इनसे संबंधित कार्य है, इनके कार्य व इनकी शक्तियों के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। देखिए, 148 में कैग के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता, और वहीं अनुच्छेद 149 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 148 के बाद जो अनुच्छेद 149 आया, तो ये इसमें कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 148 में, 149 में जो एक कैग है, इसके जो कार्य हैं और शक्तियों के बारे में बताया गया, कार्य और शक्तियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।